और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुन लिया गया है ओम बिरला को, और इस दौरान सदन में जब उन्हें बधाई दी जा रही थी, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने के मौके पर कहा, उम्मीद है विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, निष्कासन जैसी कार्रवाई इस बार नहीं की जाएगी। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष को भी बराबरी का मौका और सम्मान दिया जाए, कमोबेश यही लब्बो-लुबाब विपक्षी दलों से जुड़े सांसद जब बधाई दे रहे थे ओम बिरला को, तो उनकी तरफ से दिया जा रहा था। ऐसे में अब सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि साहब, जब नंबर पहले से ही तय था और ऐसे में चुनावी हार जीत का पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, तो फिर इसका मतलब ही क्या रहा चुनाव का? मतलब संख्या बल का। लेकिन आपको समझना होगा कि ये मामला था ही नहीं। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि जब तय थी शिकस्त, फिर भी क्यों लड़ा विपक्ष, तो उसका जवाब विपक्षी सांसद जिस तरीके से एक एक कर यहां सदन में अपनी बात रखते सुनाई पड़े अक्कू जी, कि ये विपक्ष दबेगा नहीं, ये विपक्ष जनता की आवाज है और ये काम लगातार सदन में किया जाएगा। यही संदेश, ये संदेश बिल्कुल साफ यही है। और परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो गई है इस नए सदन के साथ साथ। जैसे ही सदन का गठन हुआ है, एक नए परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो गई है कि इस बार हम नए परसेप्शन के साथ में संविधान की रक्षा के लिए, और ये संविधान शब्द आपको हर रोज़ कम से कम जब तक संसद चलेगी सुनने को मिलेगा, उसकी गूंज होगी, और उस पर पूरी अपनी बात लगातार लोग कहते रहेंगे। पानी, बिजली, नीट, अग्निवीर ऐसे मुद्दों को सामने रखते हुए, लेकिन कुल मिलाकर के संविधान की रक्षा की बात होती रही है, और सत्ता पक्ष की मजबूरी होगी कि उसको मुद्दे को काटा कैसे जाए। वो एक मुश्किल काम उनके लिए एक नया आन पड़ा है मेरे ख्याल से भी सत्ता पक्ष के सामने। तो विपक्ष को ये बहुत उसकी जो परसेप्शन का खेल है वो उसको बनाने में लग गया है, और मुझे लगता है कि ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी कि वो विपक्ष आम आदमी, आम जनता के साथ है। अभिज्ञान देखिए, बेसिक पॉइंट्स पर हम जाते हैं। पहले में से मैंने कहा, एक बहुत बड़ा इस देश की बहस का हिस्सा था कि विपक्ष कहाँ है। 24 के चुनाव ने यह स्थिति बदल दी, अब विपक्ष आ गया। दुनिया के अलग अलग संसदों का इतिहास गवाह है कि भले ही सत्ता पक्ष के पास ज्यादा आंकड़े हों, लेकिन अगर प्रभावशाली विपक्ष होता है, आवाज से, मुद्दों से, अपनी प्रेजेंस से, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और मैसेज बाहर जाता है, जो पिछले 10 सालों से साफ तौर पर नहीं जा रहा था। ना लोग राहुल गांधी को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, ना पूरे विपक्ष को ले रहे थे। आज आप देखिए कि किस तेवर से अखिलेश यादव बोल रहे हैं और कितनी स्पष्टता से बोल रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आता है ऑपोजिशन को जब नंबर्स उसके पीछे होते हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली मैटर कि वो नंबर मेजॉरिटी के है या नहीं है। सेकेंडली, अब आप देखेंगे कि जब भी, अभी तो आज पहला दिन था, आपने सही कहा, औपचारिकताएं थी, सब लोग यहाँ तजुर्बेकार बैठे। अब जब डिबेट्स का सिलसिला आएगा, तो अगर 10 स्पीकर तैयार करेगी सरकार, तो 12 तैयार कर सकती है विपक्ष, जो उसको काउंटर करेंगे।
तो जो हम लोगों ने संसदों में देखा है, विजय जी, मैं, विनोद जी, अक्कू, तो एक लेवल ऑफ डिस्कोर्स होता था, वो लेवल ऑफ डिस्कोर्स रिटर्न कर सकता है। अभी तो क्या था कि आप वन साइडेड बोल के, कोई, मैंने एक दो दफा टीवी देखने का वैसा भी नहीं होता था, कोई स्मृति ईरानी चिल्ला रही हैं और पीछे से भड़बड़ हो रहा है, तो ये सब चीजें होती थी संसद में। और फिर हमने अटल जी जैसे लोगों के भी बातें सुनी उसी संसद में, लालू और अटल जी जैसे बहस भी सुनी है, जी। तो हो सकता है वो डिस्कोर्स लिफ्ट हो, which in my opinion, I'll be blunt, India needs very badly. ठीक है सर, India needs that discourse to be lifted. ठीक है।